नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। किसान खुदकुशी मामला, किसान गजेंद्र सिंह जिसने कल खुदकुशी की थी, आज उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार गजेंद्र सिंह का किया जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पैतृक गांव झामरवाड़ में, जहां पर गजेंद्र सिंह का आवास है, वहां से अंतिम यात्रा गजेंद्र सिंह की, उसका पार्थिव शरीर, जिसके साथ कई गांव वाले, घर वाले और साथ ही कई कांग्रेस के नेता भी इस शव यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत वो नाम है जो इस शव यात्रा में शामिल हुए हैं। सुबह से ही लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था गजेंद्र सिंह के घर पर। वहां पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए गजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन के लिए। और अब बड़ा हुजूम इस शव यात्रा के साथ। नांगल झामरवाड़ा वो गांव है, दौसा में ये गांव पड़ता है, जहां पर गजेंद्र का पैतृक आवास है। वहां पर आज सुबह उसका शव लाया गया। हालांकि दौसा तक ये शव कल शाम को ही पहुंच चुका था, लेकिन घर में 2 शादियां होने की वजह से शव घर तक नहीं लाया गया, एम्बुलेंस में ही रखा गया। सचिन पायलट अंतिम संस्कार में शरीक, गजेंद्र की आखिरी विदाई, जिसमें बड़ी संख्या में गांव वाले शिरकत कर रहे हैं। और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है। कांग्रेस जवाब मांग रही है आम आदमी पार्टी से कि आखिरकार क्यों, जब इस तरह से किसान खुदकुशी कर रहा था तो आम आदमी पार्टी की रैली जारी थी, नेता मंच पर भाषण दे रहे थे। आखिरकार क्या वजह रही जो इस तरह से आम आदमी पार्टी की रैली चलती रही और किसान की खुदकुशी को रोकने के लिए कोई भी कदम उठाया नहीं गया। तो एक तरफ विरोध प्रदर्शन और दूसरी तरफ पैतृक गांव में कांग्रेस के कई नेता पहुंचे हैं, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत शामिल हैं। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस मांग कर रही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट आपको बता दें कि गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है और आज राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मामले में जवाब दे सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा गरमा सकता है, सवाल जवाब किए जा सकते हैं और पहले ही इस मामले में दोनों सदनों में नोटिस दे दिया गया है। दिल्ली की तस्वीरें जहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह की आखिरी विदाई हो रही है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली, जहां के जंतर मंतर पर कल आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान किसान गजेंद्र सिंह ने खुदकुशी की थी पेड़ से लटक कर। हालांकि घर वालों का ये कहना है कि वो इस मंशा से गया था कि वो आम आदमी पार्टी की रैली में हिस्सा लेने वाला है। मनीष सिसोदिया से वो लगातार संपर्क में था। ये तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगा दिया। कल कांग्रेस नेता अजय माकन आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर गजेंद्र सिंह को ले जाया गया था। वहां पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था, यानी कि अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और तब अजय माकन ने कहा था कि वो सदमे में हैं, दुख से भरे हुए हैं, इसलिए कुछ भी कहना नहीं चाहते। आज जब उनसे संवाददाता ने हमारे बात की तो उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हालांकि इस मामले से कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार अगर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए तो इस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है। दूसरी तरफ अंतिम विदाई, जिसमें कांग्रेस नेता सचिन पायलट शिरकत कर रहे हैं। अंतिम संस्कार की क्रिया में भी सचिन पायलट मौजूद रहेंगे और कांग्रेस की तरफ से जो
मुआवजा दिया गया है वो 21 लाख का है गजेंद्र सिंह के परिवार वालों को। नांगल झामरवाड़ा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर इस वक्त शव यात्रा निकल रही है गजेंद्र सिंह की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हंगामा किया जा रहा है, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रमिला। इस वक्त जिस तरह से हम विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक और तो ये कह रही कि राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, वहीं पर तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जिसमें पुलिस इस वक्त कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा रही है, खदेड़ रही है, क्योंकि जब पुतला फूका गया तो यहाँ पर भागा दौड़ी हो गई, क्योंकि उसमें आग आगे जाके गिरी पुलिसकर्मी के ऊपर। तो अभी यहाँ पर धक्का मुक्की जो है वो हो रही है। यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था वो उस किसान के लिए था जो इतने तमाम लोगों की मौजूदगी में जिसने आत्महत्या कर ली। पोस्टर बैनर लिए हैं जिसमें सवाल पूछ रहे हैं कि गजेंद्र का हत्यारा कौन, केजरीवाल। लेकिन नारे जो लगा रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद और भाई अमित मलिक जिंदाबाद, जो कि यूथ कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। तो सवाल ये है कि किस मकसद से आए हैं, क्या अपनी मौजूदगी दर्ज कराना मकसद है यूथ कांग्रेस का कि यहाँ पर वो भी हैं, वो जो किसानों के खैरख्वाह हैं, या असल मकसद मुख्यमंत्री तक पहुँचना है। और पुलिस ने 20 कदम पहले ही बैरिकेडिंग कर दी थी, क्योंकि एक तय कार्यक्रम था और पता था यहाँ पर पहुँचना है, तो 20 कदम पहले ही बैरिकेडिंग हो गई है। बॉर्डर कैनन यहाँ पर है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पुलिसिया इंतजाम जो हैं वो पूरी तरह दुरुस्त रखे गए हैं। नेहा, और जिस तरह से प्रबला आप जानकारी दे रही हैं कि वहां से भीड़ को खदेड़ा जा रहा है और अफरा तफरी का माहौल है और सिर्फ यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश है कि क्या वाकई कांग्रेस सवाल के जवाब चाहती है अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि ये तयशुदा कार्यक्रम था, पहले से ही मालूम था कि इस तरह से आज प्रदर्शन किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे, इसीलिए वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? देखिए, तकरीबन 200 कार्यकर्ता होंगे यहाँ पर, बमुश्किल 200 जिसे हम गिनती में कह सकते। यूथ कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी की है, बैरिकेड पे चढ़े हैं, लेकिन क्या उस बात को लेकर वो ये जाहिर तौर पर ये दबाव की राजनीति होती है किसी मसले पर कि दबाव बनता है तो जवाब दिए जाते हैं, लेकिन ये किस तरह का दबाव डालने की कोशिश है। और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अपने नेता के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उस किसान के हक में किस तरह के नारे होने चाहिए, और यहाँ पर पुतला फूका जा रहा है। जो रस्म अदायगी होती है किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन की, वो यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन अगर इस तरह के दबाव से ही वाकई कोई हल निकलता है तब तो ये इसे हम सार्थक कहेंगे। लेकिन जो अभी यहाँ पर हो रहा है, पुतला फूका गया, उसके बाद आग की लपटें इधर उधर तितर बितर हुई, तो उस वजह से पुलिस को खदेड़ना पड़ा उन लोगों को कि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो यहाँ पर। जी तो प्रमिला, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही प्रदर्शन नहीं कर रही है, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। शहीद पार्क जो कि आईटीओ के नजदीक है, वहां पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो भी इसी तरह से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। और जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी की रैली में किसान ने खुदकुशी की, गजेंद्र सिंह नाम का एक किसान जिसने फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी। इस वक्त हमारे संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कपिल, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जंतर मंतर पर हुई खुशी के मामले में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त आईटीओ शहीदी पार्क पर बीजेपी कार्यकर्ता जमा है, हाथों में जो प्लेकार्ड लिए हुए हैं, केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनका विरोध इस बात को लेकर के है कि आम आदमी पार्टी लगातार जो भाषण है, रैली है, वो वहाँ पर करती रही। आप देख सकते हैं तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरा जो शहीदी पार्क है, आईटीओ है,
यहाँ पर मौजूद हैं और विरोध अपना यहाँ पर दर्शा रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता राजीव बब्बर हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए किस बात को लेकर के विरोध? देखिए, ऐसा है कि कल जो घटना हुई है सारे देश ने देखी है। एक आम आदमी मर रहा था और केजरीवाल जी का भाषण चल रहा था। संवेदनहीनता की हद थी। बेशर्मी से उनके नेता जो है, उनकी टीम, किसी ने ये भी कष्ट नहीं किया कि उस आदमी को जाके देखें। आफ्टर ऑल, आप राजनीति करते करते इतने अमानवीय कैसे हो सकते हैं? आपको इस्तीफा देना चाहिए। प्रोवोकेशन करी आपने, आप उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बताइएगा क्या आप डिमांड कर रहे हैं इस वक्त? जिस प्रकार कल भाषण से सस्ती जान हो गई और उसके बाद आशुतोष और सोमनाथ भारती की जैसे लोगों ने बयान दिए, ये संवेदनहीन सरकार उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और आज तक 24 घंटे होने वाले हैं इस एपिसोड पे हुए, कौन सी कंपनसेशन की बात करें? हर बात के ऊपर वो बात करते हैं कंपनसेशन की, कि अभी तक उन्होंने 5 करोड़ का मांग कर रहे हैं। केजरीवाल शर्म करो के नारे वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। वहीं केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, जहां पर केजरीवाल का पुतला फूंका जा रहा है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं दौसा के झामरवाड़ गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, क्योंकि अंतिम यात्रा इस वक्त गजेंद्र सिंह की और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार। इस वक्त हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, अब से कितनी देर बाद अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कर ली जाएगी? देखिए, अंतिम क्रिया शुरू हो चुकी है। उनके पुत्र ने मुखाग्नि दे दी है और उनकी चिता जल रही है यहाँ पर। और पूरा जो गांव का माहौल है काफी गमगीन है। लोग काफी भाव विभोर हैं और हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के नेता तो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, इसके अलावा पूर्व मंत्री नमो नारायण मीणा हैं। तो कांग्रेस का तो पूरा यहाँ अमला है, लेकिन आसपास के गाँव के काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से वो किसानों के मामलों को लेकर संघर्ष किया करते थे, उसको देखते हुए यहाँ पर सामाजिक संगठनों से जुड़े थे वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और उनको मुखाग्नि उनके बेटे ने दी है और उस यहाँ पर चिता जल रही है। लेकिन लोग इस बात को लेकर यहाँ पर भी जब उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए रखा जा रहा था, तब भी लोगों ने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद वो सीधे जाएंगे मुकदमा दर्ज कराने की, क्यों नहीं उनकी जान बचाई गई। इसको लेकर इस गांव में एक तरह से दुख के साथ साथ तनाव भी है। लोग गुस्से में भी हैं।